अस्सलाम एवरीवन, बेटा कंफर्म कीजिएगा आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम एवरीवन, बेटा कंफर्म कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है। हेलो। जी सर, आ रही है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। लास्ट हमने क्या पढ़ा था ज़रा बता दीजिएगा सो दैट उसके बाद से स्टार्ट करें हम लोग। सर 4.114 आपने होमवर्क दिया था। ठीक है, वो कंबाइन मीन का क्वेश्चन था। जी जी। चलो ठीक है, कंबाइन मीन तमाम लोगों को समझ में आ गया। नहीं। अच्छा, किस किस को समझ में नहीं आया भाई कंबाइन मीन वाला क्वेश्चन? कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया ये भी बता दीजिए, उस हिसाब से हम चलेंगे। मोहम्मद साहब, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो बता दीजिए, उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हेलो, आवाज आ रही है भाई? रफात, आवाज नहीं आ रही? रफात, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? ठीक है बेटा। अच्छा, मुझे बता दो कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, जिसने भी बोला था कंबाइंड मीन वाला क्वेश्चन, वो बता दो, उसको फिर मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर के साथ बता दें सो दैट के फिर आगे कंटिन्यू करें हम। सर सबको समझ आ गया, अब नया पढ़ा है टॉपिक। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। बेटा 4.17 तक आप लोग कर सकते हो। 4.17 भी आपका वो है, कंबाइंड मीन है। आप इसको घर पे कीजिएगा, ये वाला थोड़ा सा ट्रिकी है। एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, समझ में आ गया ठीक है, नहीं आया तो मैं आपको कल करवा दूंगा। एक दफ़ा आप ट्राई कीजिएगा। हम आज नया टॉपिक पढ़ते हैं, दैट वो है अर्थमेटिक मीन, यानी कि मीन निकालने का। अच्छा बेटा, याद रखिएगा कहीं पर मीन लिखा हुआ हो, या फिर इसको ये इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ए एम। ए एम की फुल फॉर्म है बेटा अर्थमेटिक मीन। हमने अभी तक जो मीन पढ़ा है, यानी कि इससे पहले जो मीन पढ़ा था वो अनग्रुप डाटा वाला पढ़ा था। अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा दो किस्म के डाटा होते हैं। इनमें पहचान क्या होती है? अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अनग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, ग्रुप डाटा में फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। आपकी याददाश्त के लिए एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से अनग्रुप डाटा का करवा देता हूँ। सपोज कर लेते हैं कि बेटा ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, पी क्यू स्टैंड्स फॉर प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा। ठीक है, कह रहा है फाइंड ए एम। ए एम की फुल फॉर्म अभी मैंने बताई, अर्थमेटिक मीन कहलाती है। तो इसका क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल 4 3 5 9 6 12 13 एंड 7। ठीक है बेटा, इसमें देखें कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। जब इसमें कोई फ्रीक्वेंसी गिवन ना हो तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे इस तरीके से।
इसका फॉर्मूला होगा जब आपका ये अनग्रुप डाटा है, क्योंकि इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसमें जो फॉर्मूला होगा इस्तेमाल, मीन का सिंबल इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब ये तमाम नंबर्स को आपने प्लस करना है, प्लस करने के बाद आपने इसको डिवाइड बाय एन करना है। लाइक 4+3+5+9+6+12+13+7 डिवाइडेड बाय जितने नंबर्स है उससे आप डिवाइड करेंगे। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर्स है, तो 8 से हम डिवाइड करेंगे। हम इसको अगर प्लस करें, ये जो तमाम नंबर्स लिखे हुए हैं, तो देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर आता है। 4+3+5+9+6+12+13+7 हमारे पास आंसर आया 59 डिवाइडेड बाय 8। 59 को 8 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आ गया बेटा 7.375। ठीक है, ये वाला टॉपिक मैं ऑलरेडी पहले करवा चुका हूँ। अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक है, मेन क्वेश्चन है, बिफोर सॉल्विंग 4.18 हम सॉल्व करते हैं एक और किस्म का क्वेश्चन जो ग्रुप डाटा कहलाता है। वो भी मैं अपनी तरफ से बना रहा हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन है। सपोज आपके पास x गिवन है और आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है। x गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो आपने अब इसका क्वेश्चन इस तरीके से करना है। फॉर एग्जांपल x आपके पास है 41 42 43 एंड 44 अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है बेटा। फ्रीक्वेंसी गिवन है 15 30 60, उसके बाद 20 10 अज्यूम कर लेते हैं कि ये सबसे पहले सिग्मा एफ निकालना होगा। सिग्मा एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल। जब हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे, यानी कि 15 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 20 प्लस 10, हमारे पास आंसर आया 135। ये सबसे पहले आपने सिग्मा एफ निकाल लिया। उसके बाद एक और कॉलम बनता है जिसको बोलते हैं एफ एंड एक्स। एफ एंड एक्स कैसे आता है बेटा? फ्रीक्वेंसी में जो भी नंबर है उसको रिस्पेक्टिव नंबर से मल्टीप्लाई कर कर फिर आपके पास आता है। लाइक ये 15 है, 15 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 40 से, आपके पास आंसर आया 600। उसके बाद 30 है, 30 को 41 से मल्टीप्लाई करूंगा, आपके पास आंसर आया 1230। जुबैदा मेमन, बेटा आप सेकेंड ईयर सी की हो? जुबैदा मेमन, आई एम रिपीटिंग माय क्वेश्चन बेटा। आर यू फ्रॉम सेक्शन सी, सेकेंड ईयर सी? नहीं बेटा जुबैदा मेमन, आपकी क्लास जो है ना बेटा वो 9:15 पर होगी। अगर आप सेक्शन बी से हो तो, सॉरी 8:15 से स्टार्ट होगी बेटा। ये अभी सेकेंड ईयर की क्लास चल रही है। ठीक है जुबैदा। युसरा साहिबा, युसरा आप सेक्शन बी की हो ना? युसरा, युसरा आवाज आ रही है? युसरा सेक्शन बी की हो, अगर आप रिवीजन के लिए आए हो तो फिर मोस्ट वेलकम। वैसे आपकी क्लास इसके बाद स्टार्ट होगी। अच्छा, 41 को 30 से मल्टीप्लाई किया 1230 आया। उसके बाद 42 को आपने मल्टीप्लाई करना है 60 से, यानी कि रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी से, आपके पास आंसर आया 2520।
उसके बाद 43 को आपने मल्टीप्लाई करना है 20 से, आपके पास आंसर आया 860। 44 को 10 से मल्टीप्लाई करना, आपके पास आंसर आया 440। ये आने के बाद आपने करना है सिग्मा एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का टोटल कहलाता है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा का मतलब होता है ये तमाम नंबर्स को प्लस करना है, यानी कि सिग्मा का मतलब बेसिकली ऐड करना होता है। तो सिग्मा एफ एक्स का मतलब एफ एक्स की तमाम वैल्यूज को आप ऐड करके लिखेंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पर सिग्मा एफ किया था। जब सिग्मा एफ एक्स की तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे तो 600 प्लस 1230 प्लस 2520 प्लस 860 प्लस 440, हमारे पास आता है 5650। अच्छा बेटा, ये आपके पास आ गया। उसके बाद जब आपका डाटा यानी कि मीन निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर चेंज हो जाता है बेटा, क्योंकि आपका जो यहाँ पर डाटा है ना बेटा, वो है ग्रुप डाटा। तो जब ग्रुप डाटा आपके पास आ जाए, ग्रुप से पहचान ये होती है कि उसमें फ्रीक्वेंसी आ जाए। जब आपके पास ग्रुप डाटा आ जाए तब मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। आप क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स को सिग्मा एफ से डिवाइड करेंगे। आपने देखा कि सिग्मा एफ एक्स आपके पास आया 5650 को डिवाइड करेंगे, सिग्मा एफ आपके पास आ गया 135। इन दोनों को नंबर को हम जब डिवाइड करेंगे 135 यानी कि सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 41.85। पॉइंट के बाद अमूमन 2 नंबर लिखे जाते हैं। ये हमारे पास आंसर आ गया मीन। ये वाला क्वेश्चन किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बेटा डिस्कस कर लीजिए। बेटा किसी को इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन है तो बेटा डिस्कस कर लीजिए। ठीक है भाई, नेक्स्ट चलते हैं। अब हमारे पास है पेज नंबर 108 पर क्वेश्चन है। मैं रिपीट करता हूँ, पेज नंबर 108 पर जो क्वेश्चन है 4.18, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है बेटा 4.18, पेज नंबर है बेटा 108, और इसमें कह रहे हैं कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन एम। ठीक है, आपके पास क्लासेस गिवन है इसमें, सी आई यानी कि क्लास इंटरवल गिवन है, और क्या है 2-4 5-7 8-10 11-13, और साथ ही इसमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 2-3-4-1। पहले स्टेप में आप फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी का टोटल कहलाया जाएगा सिग्मा एफ। 2 और 3 हो गए 5, 5 में 4 किया 9, और 9 और 1 10 हो गया आपके पास। अच्छा, चूंकि आपको पता है कि बेटा ये क्वेश्चन आपका ग्रुप डाटा का है, इसलिए आप इसका फॉर्मूला होगा सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। ठीक है,
ग्रुप डाटा की पहचान मैंने पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि जिस क्वेश्चन में आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाए वो क्वेश्चन आपका ग्रुप डाटा वाला होगा। ठीक है, तो ये ग्रुप डाटा का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब इसमें एक मसला है, इसमें हमारे पास पिछले वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एक्स था और फिर हमने एक्स की मदद से एफ एक्स निकाल लिया था। अब हमारे पास एक्स मौजूद नहीं है, तो सबसे पहले हम एक्स निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद एफ एक्स निकालेंगे। हमारे पास एक्स मौजूद नहीं, तभी हमारा एफ एक्स भी नहीं निकल सकता। अगर सपोज कर लो कि यहाँ एक्स लिखा हुआ है, तो आप यहाँ जो नंबर है उसको इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स आएगा। तो हमें एक्स निकालना ज़रूरी है। एक्स बेटा यहाँ पर मिड पॉइंट्स को कहते हैं, तो आप मिड पॉइंट निकालेंगे। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था मिड पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं, यहाँ पर 2 और 4 को प्लस किया जाएगा और जो भी आंसर आएगा उसको आपने 2 से डिवाइड करना है। 2 + 4 होते हैं 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पहला मिड पॉइंट आ गया 3। आगे चलते हैं, यहाँ 5 और 7 आपके पास हो गए 12, 12 को 2 से डिवाइड किया तो आपका एक्स आ गया, सॉरी 6। 8 और 10 आप प्लस करेंगे 18 हो गया, 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ गया। 11 और 13 आपका हो गया 24, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 12 आ गया। याद रखिएगा एक्स का टोटल नहीं लिखते, एक्स को टोटल करके नहीं लिखते, ज़रूरत नहीं है। सिग्मा एफ को टोटल करेंगे और सिग्मा एफ एक्स को। अब हमारे पास चूंकि एक्स आ गया है तो हम एफ एक्स निकालेंगे। वो किस तरीके से बेटा देखिएगा, 2 × 3 यानी कि फ्रीक्वेंसी और एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 3 ज़ा एफ एक्स का पहला नंबर आ गया 6, यहाँ पर 3 6 ज़ा 18, 4 9 ज़ा 36, 1 12 ज़ा 12। इसको हमें टोटल करना होगा क्योंकि हमें रिक्वायर्ड है। फॉर्मूले को देख लीजिए, इन तमाम को जब मैं टोटल करूंगा 6 में 18 प्लस करें तो 24 आता है, 24 में 36 प्लस करेंगे तो हमारे पास आता है 60, 60 में 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास आया सिग्मा एफ एक्स 72। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। आगे चलते हैं, सिंपल सा हमारे पास इस फॉर्मूले में पुट करना है। सिग्मा एफ एक्स की जो वैल्यू है यानी कि 72, आप लिख दीजिए 72 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ है आपके पास 10, तो आप 10 से डिवाइड करेंगे, आपके पास मीन आ गया 7.2। ये हमारे पास आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन है तो अपना माइक खोल के बता सकता है बेटा। एक्सक्यूज मी सर, जी पूछिए। कहीं पे भी अगर क्लास इंटरवल आ जाते हैं तो हमें एक्स नहीं पता होता, तो हम मतलब उन दोनों को फ्रीक्वेंसी से मतलब उन दोनों को प्लस करके और डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा मिड पॉइंट एक्स निकल आता है इस तरह से। हाँ, क्लास इंटरवल आए या क्लास बाउंड्री आए, दोनों से एक्स आ हम्म, जाता है। इन दोनों से मतलब एक्स निकल जाता है मिड पॉइंट निकाल के। जी, जो आपको गिवन हो आप उससे निकालोगे एक्स यानी कि मिड पॉइंट। ओके सर, थैंक यू। अब जैसे इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है, कोशिश करें कि आप वो वाला खुद ये भी करें दौरान क्लास में। मैं बात कर रहा हूँ 4.19। अगर आप गौर से देखें तो उसके उसमें जो मार्क्स है यानी कि जो क्लासेस गिवन है वो आपके पास क्लास बाउंड्रीज है। तो आप इससे मिड पॉइंट निकालेंगे, जो आपको गिवन होगा आप उससे वो चीज़ निकालोगे भाई। ओके सर। आप तमाम ख़वातीनो हजरात 4.19 सॉल्व कीजिए और उसका सलूशन मुझे भेजिए। दौरान क्लास इसको सॉल्व करना है और इसका सलूशन मुझे भेज दीजिए प्लीज़।
जी अरफात खुल रहे हैं इंशाल्लाह। जोहा बेटा सेंड कर दीजिए, मैं चेक कर लेता हूँ। सर एक्सक्यूज मी सर। जी बच्चे, सर सेंड कर दिया मैंने। चले मैं चेक कर लेता हूँ। कहाँ भेजा गुलाम मोहम्मद? सर प्राइवेट में भेजे 620 आ रहा है। 20 आंसर आ रहा है? 20 620। नहीं, तुमने कौन सा प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे भेजा तुमने? नो सर, ये चैट पे भेज दिया ना, प्राइवेट चैट। एक मिनट। नहीं नहीं, इसका सोल्यूशन मांगा है, सोल्यूशन सोल्यूशन। भाई यहाँ तो नहीं आ रही, गुलाम मोहम्मद नहीं आ रहा यहाँ बस। सर आपके पास चैट पे शो नहीं हो रहा? नहीं सर आपने चैट प्राइवेट की है ना, तो मैंने आंसर ही दे दिया 620 करके। नहीं नहीं, ये मैं कह रहा हूँ कि इसका जो सोल्यूशन है ना, वो आप मुझे व्हाट्सएप करें। सर अभी फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है व्हाट्सएप। भाई मैं कैसे रेक्टिफाई करूंगा कि आपका आंसर सही है नहीं है? कुछ लोगों का 44 आ रहा है, आपका 620 आ रहा है। जी गलती कहाँ है ये तो मैं चेक करूंगा। सिग्मा एफएक्स तो नहीं बोल रहे हो आपके 620 आ रहा नहीं सर, मैं पूरा सोल्यूशन करके बता रहा हूँ। मेरा एक्स जो सम ऑफ एक्स है वो 180 है, और है? एफ एक्स है वो 440 है। दोनों को डिवाइड करो तो 620 आ रहा है आंसर। कम अगेन, आपका सिग्मा एफएक्स क्या है? सिग्मा एफएक्स मेरा एफ एक्स है 440। 440 हो गया, जी। ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ एक्स 180 है। एफ होगा, सिग्मा एफ होगा। हाँ मतलब सम ऑफ एफ जो है 180। 180 है। तो इन दोनों को डिवाइड करके 620 आ रहा है मेरा। 20 आ नहीं सकता ना। जान देखो, मैं बताता हूँ कैसे। आपके सामने कैलकुलेटर खोल के बताता हूँ। जी। ओ हो। 440 है, डिवाइडेड बाय 180। सर 2.4 आ रहा है। हाँ, तो ये यहाँ भी गलत आ रहा है। खैर मैं देखता हूँ।
440 आ रहा है, लेकिन आपका सिग्मा एफ बाकी लोगों से डिफरेंट आ रहा है। सिग्मा एफ आपने गलत निकाल दिया भाई। सिग्मा एफ जो है ना आपका वो 10 है। टोटल 10 है। हाँ, तो क्लियरली आपने, पता है क्या, आपने मिड पॉइंट को ऐड कर लिया, मिड पॉइंट को थोड़ी ऐड करना था। ओके हाँ सही है सर, गलती हो गई, समझ हाँ, गया। समझ रहे हो? तो हाँ ये जी हाँ जी। आपका 44 आंसर आ रहा है। जोहा एफ और चेक योर 40, आंसर। जोहा आपका सही है भाई। हाँ सही कहने 44 आ रहा है। हाँ, जोहा का सही है, बाकी लोग भी भेज दीजिए भाई। फ्रीक्वेंसी हमेशा भेज दीजिए करके आप तमाम लोग। ठीक है बेटा, भेज तो थे। महक शब्बीर का भी मेरे पास आ गया है। ठीक है, ठीक है महक शब्बीर, आपका भी करेक्ट है। बट बेटा शो करवाएं कि आप निकाल क्या रहे हैं ना, वो इज इक्वल्स टू शो करवाएं, यानी कि आप ये चीज शो करवाएं। मीन इज इक्वल्स टू, फिर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू, फिर मीन इज इक्वल्स टू, जो आंसर आया वो इस तरह बेटा शो करवाएं। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्लास एंड कर रहे हैं। कल अगर आप लोगों की क्लास फिजिकल होती है तो बेटा आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग डी और कंपास, ये दो चीज़ें ज़रूर लेके आइएगा, साथ ही पेंसिल और स्केल वगैरह ज़रूर लेके आइएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कल अगर आपकी क्लास फिजिकल होती है तो प्लीज़ आप डी, कंपास, ये तो लाजमी लेकर आएँ, प्लस पेंसिल स्केल वगैरह भी साथ लेके आइएगा। क्लियर है बेटा? यहाँ पर क्लास एंड की जा रही है। आप लोग दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।